क्लास 11th सेकेंड लेसन है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्मित युग्म क्या होता है। कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर जब दो वस्तुओं या अवयवों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो इन अवयवों से प्राप्त जोड़े, युग्म मतलब जोड़े, पेयर को हम कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो वस्तुएं या एलिमेंट्स मतलब जैसे हमारे पास ए और बी है तो उनको हम अगर क्रम से रखें, जैसे ए पहले और बी बाद में, तो इनसे बने हुए एक जोड़े को ही हम क्या कहते हैं, कर्मित युग्म कहते हैं। तो किसी भी कर्मित युग्म को प्रदर्शित करने के लिए दोनों एलिमेंट्स के बीच कोमा लगाया जाता है और उसे छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जैसे ए और बी दो एलिमेंट को हम इसी क्रम में रखने पर कर्मित युग्म क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, इस कर्मित युग्म में क्रम का क्या होता है, महत्व होता है, मतलब ऑर्डर्ड महत्व करता है कि कौन सा ऑर्डर में कौन पहले है और कौन बाद में। तो क्रम बदलने पर कर्मित युग्म क्या हो जाता, अलग हो जाता। माना मैंने ए बी एक कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर लिया है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, बी ए लिख दूं, तो कभी भी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। जैसे हम इसमें भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल में कि माना हमने हमारे पास एक कर्मित युग्म है 1 और 2। ठीक है, अगर मैं इसको 2 1 लिख दूं तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। ये इक्वल कब होंगे, जब 1 और 2 इक्वल टू में 1 2 ही लिखूं। ठीक है, तो 1 1 2 2, समझ गए। तो क्या है, इसको ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, क्रम चेंज करने पर कर्मित युग्म भी चेंज हो जाते हैं। अब कर्मित युग्म के जो घटक या कंपोनेंट होते हैं, तो ए को क्या कहते हैं, जो फर्स्ट में है उसको फर्स्ट कंपोनेंट, और बी को क्या कहते हैं, द्वितीय घटक या सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं। अब इसमें जो मैंने अभी बताया कि दो कर्मित युग्म समान कब होते हैं, यदि उनके क्या होते हैं, प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, तभी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी देन ए बी वेयर ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मतलब दो सेट अगर हमारे पास हैं, एक सेट ए और सेट बी, सेट हमने अभी फर्स्ट लेसन में पढ़ाई है, तो इन दो सेटों में से अगर हम कोई कर्मित युग्म बनाएंगे तो जो ए बी बनेगा उसमें जो ए होगा वो सेट ए से होगा, जो बी होगा वो कहाँ से होगा, सेट बी से। ठीक है, अब है हमारे पास समुच्चयों का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेट आप लोगों ने पढ़ा है, माना ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है ए बी। ठीक है, अब मैं ए क्रॉस बी करना चाहूँ तो इस सेट को मैंने ऐसे लिख दिया वेन डायग्राम में। तो इसमें क्या लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो किस तरीके से करेंगे, पहले 1 का ए से, फिर 1 का किससे, बी से, फिर 2 का ए से, 2 का बी से, फिर इसी तरीके से 3 का ए से, 3 का बी से। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो जो ए क्रॉस बी वो इस तरीके से आएगा हमें, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी। अगर हम इसमें एलिमेंट देखेंगे कितने होंगे, तो हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ एन ए क्रॉस बी में क्या हो जाएंगे, NA इंटू NB। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 1 2 और 3 3 एलिमेंट हैं, और बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू NA इंटू NB कितने हो जाएंगे, इसमें 3 2 जा 6, तो काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए अगर हम करेंगे तो इस अब उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखने पड़ेंगे हमें ए और बी, और ये क्या लिखने पड़ेंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो ए का पहले 1 से, ए का 2 से, ए का 3 से, फिर बी का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, 1A इक्वल टू A1 इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और नंबर एलिमेंट बी क्रॉस ए क्या है, इक्वल है, इसलिए इनको इक्विवेलेंट सेट भी हम कह सकते हैं।
अब हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकाल लिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब समझे इसको, कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। मतलब क्या, जो सेट ए है और सेट बी का जो कार्तीय गुणन है वो उन सारे क्रमित युग्मों या ऑर्डर पेयर का सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से। उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं ये डेफिनेशन को। तो ए क्रॉस बी ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ठीक है, अब इसमें ए में पी अवयव हैं, अगर बी में क्यू अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, पी इंटू क्यू, जो मैंने अभी ऊपर समझाया था। तो एन ए क्यू ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू और ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यदि सेट ए तथा सेट बी में कोई भी इन दोनों में, मतलब दोनों सेट में से कोई भी एक रिक्त एम्प्टी सेट है, मतलब फाई है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू फाई आता है या ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई आएगा। ठीक है, अच्छा कोई सेट है हमारे, अगर किसी सेट का ट्रिपल 3 बार अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक क्रमित त्रिक मिलेगा। ठीक है, माना ए बी सी और सच दैट ए बी सी बिलोंग टू कहाँ से आएंगे, ए सेट से आएंगे। ठीक है।